नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 3 के अंदर RDBMS में SQL प्लस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सब क्वेरीज पढ़ी थी। आपको 2 दिन हो गए हैं उन बात को, 3 दिन। तो मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा रिवाइज करके उन चीज़ों को पढ़ें और उसके बाद हम आगे चलेंगे। कोरिलेटेड क्वेरी जो है वो आपका टॉपिक रह गया था, उसको हम आज पढ़ाई करेंगे। तो क्या होता है सब क्वेरीज कि क्वेरी के अंदर क्वेरी, एक क्वेरी उसके अंदर की क्वेरी। जैसे उस क्वेरी के अंदर अगर कोई कंडीशन लगी हुई है, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ कि अगर मेरे घर पे 3 मेहमान आए तो मैं 2 लीटर की बोतल लेके आऊँगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और क्वेरी क्या डालता हूँ कि अगर उसमें से उन मेहमानों में से अगर 3 महिलाएं हुई तो मैं फेंटा लाऊंगा, अगर 3 पुरुष हुए तो मैं उसकी जगह पर माउंटेन ड्यू लेके आऊँगा। अलग अलग टाइप का है। तो क्वेरी के अंदर क्वेरी जो हुई इस प्रकार से कार्य करती है। जो क्वेरी के अंदर जो क्वेरी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है नेस्टेड क्वेरी, दूसरी होती है कोरिलेटेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी क्या होती है कि एक के अंदर दूसरा, परंतु वो उसी के अंदर उसको रिप्लाई भी कर रहा है, वहीं पर उसको आउटपुट भी दे रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? नेस्टेड क्वेरी। अब नेस्टेड जो क्वेरीज होती हैं वो भी 2 टाइप की होती है। सिंगल रो क्वेरी, ऐसी सिंगल रो क्वेरी जो आउटपुट जो है वो सिंगल दे रही है, वो एक दे रही है, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल रो सब क्वेरी। दूसरी जो है टाइप की वो होगी मल्टी रो, उसके अंदर एक से ज्यादा रोज आपको आउटपुट आ रहे हैं। वो तीसरी टाइप की जो नेस्टेड क्वेरी होगी वो हो जाएगी मल्टी कॉलम सब क्वेरी। मल्टी कॉलम सब क्वेरी में क्या होगा? आपके अंदर जो क्वेरी के जो अंदर क्वेरी है वो बहुत सारे कॉलम्स पर काम करते हुए आपको बहुत सारे आउटपुट देगी। ये हमने ये समझा था कि किस प्रकार से ये एक सब क्वेरी का जो है वो सिस्टम बनता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोरिलेटेड क्वेरी। कोरिलेटेड क्वेरी के अंतर्गत सबसे पहले बाहरी क्वेरी जो होती है वो रन होती है। अभी हमने क्या देखा था कि पहले अंदर वाली क्वेरी पहले रन हो रही थी। बाह्य क्वेरी द्वारा प्राप्त प्रत्येक कैंडिडेट रिकॉर्ड के लिए एक बार आंतरिक क्वेरी रन होती है। इसको हम आगे अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। उसके बाद ये जो कोरिलेटेड क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, कोरिलेटेड क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी दोनों के अंदर अंतर समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एग्जीक्यूशन के दौरान कम से कम एक कॉलम को कोरिलेटेड माना जाता है। जब हम बात कर रहे हैं तो एक कॉलम को हम कोरिलेटेड मानेंगे कि उस क्वेरी जो बाहर वाली क्वेरी है उसके अंदर भी और जो अंदर वाली आंतरिक क्वेरी है उसके अंदर भी इनके बीच में एक ये रिलेटिविटी है, एक रिलेशन डेवलप करता है। इसके अंतर्गत बाहरी क्वेरी ही आंतरिक क्वेरी को रन करती है। ये तो हमने पहले भी देखा था। इसके अंतर्गत जॉइन कंडीशन जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है, तभी तो हम पहले बाहरी क्वेरी को रन करा पाएंगे। अर्थात इस प्रकार की क्वेरी के अंतर्गत जॉइन कंडीशन उपस्थित होती है, जिसके द्वारा आंतरिक क्वेरी और बाहरी क्वेरी को आपस में जोड़ा जाता है। यदि क्रिया के आधार पर देखा जाए तो कोरिलेटेड क्वेरी की तुलना में की अपेक्षा में नेस्टेड क्वेरी जल्दी परिणाम देती है। क्यों? क्योंकि वो पहले अंदर वाले को सोल्व किया, फिर बाहर वाले को सोल्व किया और बात खत्म। इसके अंदर तो जॉइन भी लग रहा है, फिर उनको दोनों को कोरिलेशन भी करवा रहे हो, फिर उसके अंदर आउटपुट लेके आ रहे हो, तो ये समझ में आता है। अब आप अपने स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल देख पाओगे। ये जो एग्जाम्पल है वो आपके वो कोरिलेट क्वेरी के एग्जाम्पल है। इसके अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है? पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट कर लो, स्टार मतलब सब कुछ, EMP नाम की जो टेबल है, फ्रॉम के बाद जो आता है वो टेबल का नाम आता है। आउटर क्या है यहाँ पर? आउटर जॉइन है यहाँ पर, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जॉइन होता है एक, जहां पर वेयर मतलब कंडीशन डाल दी कि अब आप स्पेसिफिक डाटा को उठाने वाले हो। जहां सैलरी है, सैलरी के बाद एक कोष्टक डाल दिया। कंडीशन जहां पर होती है उसकी जगह पर हम सब क्वेरी लगाते हैं। क्या इसने बताया? सेलेक्ट सैलरी एवरेज फ्रॉम EMP। EMP यहाँ पर क्या कि एवरेज सैलरी निकालनी है। अब इनर ज्वाइन फिर कर किया है इन्होंने, वेयर इनर डॉट
डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू आउटर डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इनर और आउटर दोनों जॉइन इसके अंदर लगाए गए हैं कि इसका जो डिपार्टमेंट नंबर आए तो उसको रिप्लाई कर देना। तो हमारे पास एंड ऑफ द डे क्या आएगा, एवरेज सैलरी हर एक डिपार्टमेंट के नाम से। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर है और इनकी एवरेज सैलरी भी आपको इस टेबल के अंदर दिख रही है। सेलेक्ट स्टार किया था हमने, इसलिए आपको एम्प्लॉय नंबर भी दिखेगा, एम्प्लॉय नाम भी दिखेगा, जॉब भी दिखेगा, मैनेजर भी बताएगा कि मैनेजर कौन सा, हायर डेट भी दिखाएगा, सैलरी भी दिखाएगा और कमेंट भी दिखाएगा और डिपार्टमेंट नंबर भी इसके अंदर आउटपुट देगा। ठीक है, उसी प्रकार ये दूसरा एग्जांपल है जिसको आप घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो बेसिकली क्वेश्चन बनने लायक जो चीज है, वो है नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड क्वेरी में अंतर क्या होता है। अब आप देखेंगे कि नेस्टेड क्वेरी में सर्वप्रथम आंतरिक क्वेरी रन होती है। नेस्टेड क्वेरी में क्या होता है, सबसे पहले आंतरिक जो क्वेरी होती है, जो अंदर की जो क्वेरी होती है, वो सबसे पहले रन होती है। जबकि कोरिलेटेड क्वेरी में सर्वप्रथम बाहरी क्वेरी रन होती है। इसके अंदर आप मतलब समझे कि पहले नेस्टेड के अंदर क्या होगा कि अंदर की क्वेरी रन होगी, वो आउटपुट देगी, तो उसके अंदर दूसरी वाली को कंडीशन मिलेगी, फिर वो बाहरी क्वेरी रन होगी। परंतु जब हम कोरिलेटेड की बात कर रहे हैं तो रिलेशन बनाने के लिए पहले बाहरी वाली जो क्वेरी है वो रन होगी, फिर उसका जो रिलेशन है वो अंदर वाली क्वेरी के साथ बनेगा और आपको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अंतर जो है वो है कि नेस्टेड क्वेरी में आंतरिक क्वेरी केवल एक बार रन होती है। जी हाँ, क्योंकि उसके बाद वो आउटपुट देती है, अपनी कंडीशन दे देती है और वो सेकेंडरी क्वेरी जो होती है, वो जो बाहरी क्वेरी होती है उसको रन करवा देती है। जबकि कोरिलेटेड क्वेरी में आंतरिक क्वेरी से प्राप्त प्रत्येक कैंडिडेट को रिकॉर्ड के लिए बाहरी क्वेरी रन होती है। ये एक प्रकार से लूप का कार्य करती है। आपको अगर 10 लोगों का रिकॉर्ड चाहिए तो 10 बार आंतरिक क्वेरी को रन होना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी क्वेरी जैसे ही रन होगी वो इनपुट भेजेगी अंदर, वो फिर रन होगी, फिर वो बाहर आएगा, फिर वो अगर इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ है कि 10 लोगों का करना है तो दूसरी बार फिर वो बाहरी क्वेरी रन होगी, फिर अंदर जाएगी। इसी प्रकार जब जब आंतरिक क्वेरी से प्राप्त प्रत्येक कैंडिडेट के रिकॉर्ड से बाहरी क्वेरी रन होती जाएगी, जितनी बार उसका आउटपुट आएगा उतनी बार ही वो रन होगी। नेस्टेड क्वेरी की परिणाम देने की गति जो होती है वो तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंपल सा काम है, अंदर की क्वेरी को रन कराओ, वो आउटपुट बाहर को देगा और बाहर की क्वेरी रन हो जाएगी। परंतु जो कोरिलेटेड क्वेरी होती है उसकी गति जो होती है वो तुलनात्मक रूप से नेस्टेड क्वेरी से कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जॉइंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर पहले बाहरी और आंतरिक और फिर बार बार आउटपुट देने की इसके अंदर भी सिस्टम होता है, इसलिए ये स्लो होता है थोड़ा। चौथा और अंतिम आपका जो है वो डिफरेंस क्या रहेगा, नेस्टेड क्वेरी के अंतर्गत आंतरिक क्वेरी में जॉइन कंडीशंस का प्रयोग किया जाता है नहीं। इसके अंदर क्या होगा कि अंतिम जो है आपका ये क्या है कि नेस्टेड क्वेरी के अंतर्गत आंतरिक क्वेरी में जॉइन कंडीशन का प्रयोग नहीं किया जाता। हमने नहीं किया था नेस्टेड क्वेरी के अंदर, सिंगल रो में, मल्टी रो में और मल्टी कॉलम में नहीं किया था। जबकि जैसे हम कोरिलेटेड क्वेरी के अंदर आए तो उसके अंदर जॉइन कंडीशन का प्रयोग हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बन सके। कैसे हम इसके अंदर रिलेशनशिप बनाएंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम एसक्यूएल फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर क्या होगा, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझो कि फंक्शन कई निर्देशों का समूह होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैं बात करूं कि सम नाम का एक फंक्शन है। सम नाम का एक फंक्शन क्या करता है, चीजों को ऐड करता है। अब मैं इसको ये बोलूं, इसको 2 टाइप से यूज ले सकते हैं, सम 10 20। मैंने यहां पर प्लस का साइन नहीं लगाया, मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट देगा 30। या फिर मैं यूं करूं, a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 सम a, b, तो भी आउटपुट क्या देगा
30। तो अब सोच के देखो कि हमने तो सिर्फ सम लिखा और अपना सारा काम हो गया, इसने जोड़ के दे दिया। हो सकता है इसके अंदर हम बहुत सारी दूसरी चीजें भी डिफाइन करते। तो इसका क्या होता है कि इसको आप कहीं पर डिफाइन करते हो कि सम का मतलब क्या हुआ। सम का मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर आएगा तो इनपुट लेंगे हम, सबसे पहले इनपुट लेके a प्लस बी करेंगे, उसको हम c करेंगे c के अंदर, और रिटर्न क्या करेंगे, c को। जब c को आप रिटर्न करोगे तो अपने पास जो आंसर आ रहा होता है वो 30 आ रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सम लिखना हुआ वो अलग बात थी, परंतु इसकी भी कहीं ना कहीं डेफिनेशन दी हुई है, उसके अंदर समझाया हुआ है कि आपको जब भी कोई सम दिखे तो उसका उपयोग कैसे लेना है, कैसे इसको कार्य करवाना है। तो ये तो क्या हो गया, आपका एक फंक्शन हो गया। तो फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। प्री डिफाइंड, जैसे मैं सम की बात करूं तो सम को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर पहले से अवेलेबल रहता है। जो भी जैसे एवरेज का हो गया, मिनिमम का हो गया, मैक्स का हो गया, ये सब जो होते हैं वो पहले से डिफाइंड रहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन। आगे हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, आज मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं। और दूसरा जो होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो, जब आप जिस माहौल में काम कर रहे हो, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वहां पर वो लगातार आपको कार्य करने पड़ते हैं। और जैसे ही वो कार्य करने पड़ते हैं तो आपको पूरा एक लंबा सा कोड लिखना पड़ता है। तो आप क्या कहते हो कि मैं इस कोड को एक बार लिखूंगा, उसको लाइब्रेरी में जाके सेव कर दूंगा, फिर उसका मैं उपयोग बार बार करता रहूंगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्री यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये था आज का आपका क्लास। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे बैठकर खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप फाइनल के बच्चे हैं, आपका इस बार प्रमोशन नहीं होगा, आपको खूब ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपने पिछली बार भी आई थिंक आपको प्रमोट किया गया था, तो हो सकता है कि उस दौरान जो पढ़ाई के अंदर या फिर जो एग्ज़ाम को फेस करने का जो एक मेंटलिटी होती है वो भी कमज़ोर पड़ी होगी। आप चीज़ एक सोच के देखिए कि हमारी जो कॉलेज है वो आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर पायल वर्मा ने, बाकी कॉलेज जो कि शांत पड़ी है, कुछ पढ़ा नहीं रही है बच्चों को, हम उसी तत्परता के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ मैम के मार्गदर्शन में हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का सबसे अधिक फ़ायदा उठाना आपको है, स्टूडेंट्स को है, फाइनल ईयर के बच्चों को है। आप घर पे बैठकर खूब अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप ना केवल अपने माँ बाप का, अपने फ्यूचर का को उज्ज्वल कर सकें, बल्कि हमारी कॉलेज का नाम भी रोशन करें। आशा करता हूं कि आप खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी तरफ से क्वेरीज बहुत कम आती है, बहुत कम बच्चे हैं जो क्वेरीज पूछते हैं। आप सभी लोग पे करते हैं, आप हमें, हमारे को फीस पे की है, तो आपका हक बनता है, आप हमसे पूछ सकते हैं। शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ता है उतनी ही शंकाएँ ज़्यादा होती है, उतनी ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कोई प्रॉब्लम आए तो, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें आगे के लिए, ना केवल सिर्फ बीए का एग्ज़ाम पास करने के लिए, बल्कि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आने वाले किसी को प्रूव करने के लिए कि देखो भाई मैं कितना कैपेबल हूँ, उस चीज़ के लिए भी ये सब चीज़ें आवश्यक है। आई होप आप घर पे बैठकर खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।